गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। जाग चुकी हूँ और जल्दी जल्दी में देखो दरवाजे से भी टकरा गई। बहुत जल्दी रहती है सुबह। तो एक नई सुबह आ गई है। आप सभी को मॉर्निंग की बहुत सारी विशेष। हैव अ नाइस डे, लवली डे, वंडरफुल डे, है ना। जितनी विशेष दो उतना कम है। तो गाइस, दूसरों को विशेष देने से ना अपना भी डे अच्छा गुजरता है ना। तो विशेष का फल अपने को भी मिलता है। तो गाइज इसलिए एक दूसरे को विशेष देते रहे और सब खुशम खुश जीते रहे, है ना। तो एक लवली सी मॉर्निंग आ गई है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय होम गाइज। और यहाँ पर चाय बन रही है, देख सकते हैं। नहा कर आ गई हूँ, टचअप कर लिया है और आज ये वाला सूट पहना है। तो अभी फटाफट बत्ती दिया बत्ती करते हैं और उसके बाद फिर चाय के साथ पराठे वगैरह, ब्रेड, जो भी चलेगा नाश्ता। वैसे तो मैंने आटा भी गूंद लिया, देखो गर्म पानी करके आटा भी गूंद के रख लिया है, क्योंकि रात को गोभी मंगाई थी तो मन था गोभी के पराठे खाने का। तो मैंने कहा सुबह गोभी के पराठे, चाय, नाश्ता बनाएंगे। और थोड़ा मेरे को जाना भी है गाइस। इस चक्कर में बताऊं क्या हुआ, कल भी मेरे को काम से जाना था तो कल भी यही परेशानी हो गई। घर से खाली ब्रेड खा के निकले और रास्ते में ना बिगर खाए स्ट्रगल नहीं होता। और लंच का समय हो गया। ये सुनो बात सबसे इंटरेस्टिंग, कि ब्रेड खा के निकले तब तो थोड़ा ठीक लग रहा था, चला फिरा जा रहा था। और जैसे ही लंच का समय हुआ वैसे ही बैटरी डाउन होने लग गई। क्योंकि गाइस खाने का समय हो जाता है ना, तो खाने के समय सिर्फ खाना चाहिए होता है। अगर हमने खाने को थोड़ा भी लेट किया तो फिर शरीर ना ढीला पड़ने लग जाता है। ऐसा लगता है शरीर की एनर्जी कम हो रही है। तो गाइज ऐसा ही हुआ। कल किसी काम से गए थे, चाय ब्रेड खा के निकले थे, सोचा था लंच तक वापसी आ जाएंगे, लेकिन लेट हो गए। और लेट हो गए, लंच का समय हो गया तो भाई एनर्जी खत्म होने लग गई। तो फिर रास्ते में से ही छोले वगैरह लिए, भटूरे लिए और घर आके कुछ पराठे भी बनाए। क्योंकि ऐसा ही होता है कि बाहर से हम कुछ भी ले आए, घर का जब तक एकदम परफेक्ट नहीं बनता मज़ा सा नहीं आता। तो गाइस देखो, बाहर से खाने के लिए ना, अच्छा अगर बाहर से खाना है और फुल पेट भर के खाना है तो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है। पैसा। तो गाइस इस चक्कर में थोड़ा हो जाता है सिस्टम। मन तो करता है कभी कभार बाहर का खाने का, लेकिन फिर थोड़ा ही बहुत ले पाते हैं कि जितना हमारा बजट होता है। फिर उसमें आधे भूखे रह जाते हैं, आधों का पेट भर जाता है। तो गाइस इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा करते हैं, मिल बांट के थोड़ा थोड़ा बाहर का और थोड़ा थोड़ा घर का खा के पेट भरते हैं। तो थोड़े से छोले भटूरे ले लिए थे साथ में और यहाँ पर पराठे बना लिए थे आके। तो बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है। हंसते हंसते। तो गाइस बस हंसते मुस्कुराते रहो, ये दिन ऐसे ही बीतते रहेंगे, है ना। समय का पता नहीं चलता, कितनी जल्दी जल्दी समय बीतता है, कुछ पता नहीं चलता। देख लो, अभी हम नए साल में आए थे 2025 में और अब एक महीना भी खत्म होने वाला हो रहा है। तो गाइस पलक झपकते ही समय बीत जाता है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है नहीं, इवन होता भी ऐसा ही है। तो गाइस चाय में दूध डालते हैं और उसके बाद दिया लगाती हूँ, ऊपर आरती करके आती हूँ। और आज थोड़ा कोहरा सा छाया हुआ है। लेकिन ठंड नहीं है ज़्यादा। रात को भी गर्मी सी हो गई, एकदम से ऐसे ब्लैंकेट हटाना पड़ा, पता नहीं जैसे गर्मी सी आ गई। ऐसे ही होता है, अभी मौसम बहुत बार बदलेगा। है ना। तो गाइस चलते हैं, चाय में दूध वगैरह डालते हैं, दुपट्टा लेते हैं अपना और पूजा पाठ की तरफ चलते हैं। तो गाइस बस वही अपना डेली का रूटीन स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग भी जागो जागो, सुबह हो गई। हंसते मुस्कुराते एक नई सुबह का वेलकम करो गाइस। तो चलते हैं, दिया लगाते हैं। बाबा का भोग लगा दिया है और देख सकते हैं जोत भी जल गई है। तो आप सभी को जय श्री श्याम, सभी श्याम प्रेमियों को राधे राधे। तो गाइस हो गई है पूजा, बस अब अपने लिए नाश्ता पानी बनाते हैं। तो आ गए हैं सूर्य भगवान, एकदम अच्छी धूप निकली हुई है। जल चढ़ा के पूजा करके आ गई हूँ। तो पराठे बनाते हैं और चाय हमारी रेडी है। देख रहे हो कितना काम आसान हो जाता है। ये साथ साथ काम निपटाते रहो ना तो काम एकदम आसानी से चलता है ना। अब चाय बनी पड़ी है, बस सिर्फ पराठे बनाते हैं। तवे को रखते हैं, आटा मैंने पहले ही गूंद दिया था। तो गर्मा गर्म पराठे बनाते हैं, चाय और पराठा एंजॉय करते हैं, अपनी मॉर्निंग को बेहतरीन बना के। फिर से हो गई गड़बड़, यहाँ पराठा बनाने लग रहे हैं। देखो गोभी घिसी है, अजवाइन डाला है और लाल मिर्ची डालने के लिए जैसे ही डब्बा उठाया वैसे ही लाल मिर्ची खत्म। देख रहे हो। तो गाइस रात को भूल ही गई, रात तक याद थी कि लाल मिर्ची खत्म है। फिर खाना वाना खा के बातों में ऐसी लगी कि मिर्ची भूल गई। तो गाइस जब से काम का प्रेशर आया है ना थोड़ा, तो जब से मैं थोड़ा भूलने लगी। वैसे अदरवाइज मैं कोई सामान नहीं भूलती थी। इसीलिए जो हार्ड वर्किंग व्यक्ति होता है वो यही बोलता है कि काम करके देखो, जमाना भूल जाओगे।
तो गाइस काम करके खाना भी भूल जाओगे है ना, क्योंकि काम में ना खाने का समय भी ठीक से हो नहीं पाता। पहले काम जरूरी होता है कई लोगों के लिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि खाना पहले टाइम से खाओ, उसके बाद पूरा काम निपटाओ, है ना। खाना खा के अपनी सेहत को बरकरार रखो। तो गाइस अब देख सकते हैं आप, मिर्ची तो है नहीं, खाली नमक डाल के ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में मिर्ची की ये खुली भी नहीं दुकान जहाँ से हम मसाले वगैरह लाते हैं। तो देखते हैं गाइस, सभी खाली ऐसी नमक का बनाते हैं, और क्योंकि पराठा तो खाना ही है अब कुछ नहीं हो सकता, पराठा तो खाना ही है तो गाइस ऐसे ही बना देते हैं खाली नमक डाल के। तो गाइस बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे, और यहाँ नमक बाद में डाला है ना, तो इसलिए डब्बा खोल के रख रहे हैं। एक पराठा और बनाऊंगी, और यहाँ पे गाय माता की रोटी भी बना दी है, देख सकते हैं। तो सारे काम निपटा रही हूँ, उसके बाद आराम से बैठ के चाय पीऊंगी। तो गाइस आज मन में ख्याल आया कि गौ माता की रोटी बनाती हूँ। वैसे मैं अदरवाइज डेली डेली बनाती नहीं हूँ, गौ माता की रोटी बनाती हूँ जब कोई मावस वगैरह होती है, रोटी निकालनी होती है, या फिर कोई तीज त्योहार होता है। तो अदरवाइज मैं अपनी हकीकत खुद बता रही हूँ कि मैं गाय माता की रोटी कम बनाती हूँ, कभी कभार। लेकिन आज मेरे दिल में आया कि गाय माता की रोटी बनाऊं, मन में आया। और गाइस जो मेरे मन में आता है ना, फिर वो मैं करती हूँ। ये बच्चों को भी पता है, और हमारे घर में सबको पता है कि मम्मी के जो एक बार मन में आ गया वो मम्मी करके ही छोड़ेगी, चाहे उसके लिए मम्मी को कितनी ही परेशानी उठानी पड़े, कितनी ही मेहनत करनी पड़े तो गाइस आज एक मन में ख्याल आया, जैसे ही मैंने रोटी बनानी स्टार्ट की तो ऐसे मन आया कि गौ माता की बना दी। तो गाइस क्योंकि वहाँ पर मम्मी डेली रोटी निकालती है, तो मैं कभी कभी नहाए बिगर भी दिन में नहाती हूँ। तो गाइस मेरे को ना नहाए बिगर थोड़ा भैम सा आता है, बस और कोई बात नहीं है, मैं इसलिए रोटी नहीं निकालती कि डेली डेली का मेरा सिस्टम बन नहीं पाता। कभी मैं लेट नहाती हूँ, कभी जल्दी नहा लेती हूँ, क्योंकि एक टाइम नहीं है ना, ये चक्कर है। इसलिए मैं रोटी नहीं निकालती बिगर नहाए, मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि गौ माता भी भगवान का रूप है ना इसीलिए। तो गाइस देख सकते हैं, एक अपने लिए भी मैंने एक मोटा सा पराठा बना लिया है। तो बस एक ही पराठा बहुत रहा था लेकिन तो गाइस इसीलिए मैं अपने मन की बात है ना, मैं सारी आप लोगों को बता देती हूँ, चाहे आप कुछ भी बोलो फिर मुझे। क्योंकि गाइस मैं सही बता रही हूँ, मैं बिगर नहाए ना गौ माता की रोटी नहीं निकालती, क्योंकि गौ माता में सब भगवानों का वास होता है। तो जब भी उनकी रोटी बनाए तो एकदम स्वच्छ नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन के। तो गाइस जो फिर मेरे दिल की बातें होती है ना, तो मैं इसलिए बता देती हूँ आप लोगों को। बस मैं इसी वजह से रोटी नहीं बनाती डेली डेली, क्योंकि मेरा डेली का नियम नहीं है। कई बार मैं बिगर नहाई भी चाय पी लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, कई बार नहा भी आती हूँ सुबह सुबह। बस यही सिस्टम है। और देखो पराठे को ऐसे ही क्रिस्पी कर लिया मैंने, सेक सेक के एकदम बस चाय गरम करते हैं, साथ में पराठा लेते हैं, तो एंजॉय करते हैं चाय पराठा देखो क्या बात है इस पराठे की, क्या कहने इस पराठे की तो गाइस देख सकते हैं, एक मेरा छोटा सा किचन, और यहाँ पर छोटे छोटे डिब्बे और थोड़ा थोड़ा सामान। तो गाइस मैंने ऐसे ही अपनी गृहस्थी स्टार्ट की थी, और अभी तक मैं ऐसे ही चल रही हूँ। मैंने कोई भी सामान बड़ा नहीं लिया अभी तक, ये डब्बे मेरे जब के ही चल रहे हैं, जब से मैंने अपनी गृहस्थी स्टार्ट की थी मतलब शादी के बाद अलग हुए थे, मम्मी पापा ने यहाँ शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है इतनी, 2 रूम का ही है सिर्फ। तो भी उनको भी चाहिए होता है, पीयूष भी रहता है वहाँ साथ में। तो फिर पहले दीदी वगैरह थी, अब उनकी शादी हो गई है, तो गाइस वो भी सबको चाहिए थी स्पेस, तो इतना स्पेस नहीं था वहाँ पर। तो फिर यहाँ बना के यहाँ शिफ्ट कर दिया है। तो जब से भी मैंने अपना स्टार्ट किया है, तो मैं अभी तक बस इस छोटे छोटे सामान पे ही चल रही हूँ तो गाइस कभी तो बड़ा होगा, है ना। अभी इन्हीं से चल रहा है काम, देखते हैं आगे आगे, मेहनत किए जा रहे हैं, कभी तो फल मिलेगा बैठ गई हूँ एकदम रिलीफ से, और चाय ले आई हूँ एक बाटी के साथ। फिर से हैव नाइस डे, गुड मॉर्निंग, मंगल मंगल मॉर्निंग। आ जाओ खाते हैं पराठा चाय पराठा एंजॉय करते हैं गाइस। चाय पराठा खाया और उसके बाद अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो गाइस मेरा मानना यही है, खाने के समय खाना और काम के समय काम, सब काम समय से करो, अपना एक रूटीन सेट कर लो, जिससे एकदम बेहतरीन हो जाए आपका दिन, है ना कुछ भी गड़बड़ ना हो। तो गाइस शॉर्ट बना दिया, अभी अपलोड करते हैं, और आप लोग फुल सपोर्ट करना, और मेरे शॉर्ट चैनल पर भी जाया करो और फुल प्यार बरसाया करो क्योंकि आपके प्यार के बगैर कुछ नहीं हो सकता प्लीज गाइस सपोर्ट मी। आज बिगर मिर्ची के पराठे चल रहे हैं सुबह से
मिर्ची खत्म है तो फीके ही पराठे खाली नमक वाले चल रहे हैं। तो गाइस बस पीयूष के लिए भी बना दिए पराठे, और वो तो कभी कभी आता है, और मेरा तो मन करता है कि उसको क्या क्या डिश बना के खिला दो, क्योंकि एक माँ का दिल कैसा होता है आप जानते हो ना। ऐसा दिल करता है कि अपने मुंह से निवाला निकाल के अपने बच्चों को खिला दे, है ना, क्योंकि हम एक माँ है और माँ से तो कुछ भी बड़ा नहीं है इस दुनिया में, है ना माँ माँ ही होती है तो गाइस इसलिए बस बना दी रोटी, और यही हम तो दुआ करते हैं कि सबकी माँ सलामत रहे, है ना। माँ से ही घर परिवार है, माँ से ही आंगन में बाहर है माँ है तो हर घर में प्यार है ना बना दिया यहाँ पर खाना, और अब रिलीफ से निकलूंगी बस, और फिर मिलती हूँ आपसे फाइनली निकल गए हैं हम घर से बस के लिए, और वेट कर रहे हैं। देख लो कैसे आवाजाही रोडों पे लगी है, सब अपने काम के लिए निकले हुए हैं। तो गाइस पक्षी भी सुबह सुबह उड़ जाते हैं, अपना पूरा दिन का खाना पीना जुटाने ऐसे ही हर इंसान निकल जाता है। गाइस देख रहे हो सारे इंसान निकल गए अपना खाना पीना जुटाने के लिए, और शाम को सब अपने घर पहुँच जाएंगे अभी हमें खाने पीने की शॉप दिखती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि खान पान इज मेन। पहले खाना चाहिए, बाद में बाकी काम। देख रहे हो गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े कचौड़ी मस्त एकदम चल रही है। और आज ट्यूसडे, और ट्यूसडे को तो वैसे ही हमारा कचौड़ी खाने का पूरा भगवान जी ने सहयोग बना रखा है आते ही मुंह हाथ धो के चेंज किया, और सबसे पहले चढ़ाइए दाल, क्योंकि बच्चे हैं भूख से बेहाल। देखो उनको कैसे लगा, देख रहे हो कैसी भूख लग रही है। माँ घर पे नहीं होती पता चल जाता है ना, माँ की कीमत याद आ जाती है ना इसलिए कहते हैं रिस्पेक्ट करो अपने पेरेंट्स की क्योंकि पेरेंट्स के बगैर कुछ भी नहीं है। तो गाइस फटाफट से चढ़ा दिए दाल में आती है 2 सीटी, और चावल भिगो के रख दिए हैं। तो डिनर रेडी करते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे दोपहर से भूखे हैं, और अभी मैं घर पहुंची हूँ। बस आते ही मैंने दाल चढ़ाई है, चेंज किया है मुँह हाथ धो के। तो बस खाना बनाते हैं गर्मा गर्म दाल चावल, और साथ में एंजॉय करते हैं तेल तड़का दाल बनी है, देख रहे हो क्या ही मस्त एकदम दाल बनी है, और जोरों की खुशबू आ रही है। और यहाँ पर चावल में भी आने वाली है, चावल चढ़ा दिया है। तो ये लड्डू के लिए लग रहा है खाना, वो भी मेरा बच्चा सुबह से भूखा बेचारा, जब मैं गई थी उसे खिला के ही गई थी खाना, और वो भी मेरे बच्चों के जैसे बच्चे वेट कर रहे हैं ना खाने की, ऐसे वो भी कर रहा है। इसीलिए पहले उसको खिलाते हैं, बाद में हम खाते हैं तो गाइस देख रहे हो बस उसका खाना रेडी हो गया, उसे खिलाते हैं और लाख दुआएं पाते हैं, है ना। बहुत दुआएं देती हैं बेजुबान जानवर, इनको खाना पीना खिलाओ और इनकी दुआएं लो, है ना क्योंकि गाइस भूखा कोई भी ना रहे इस देश में, है ना। हमारी ये कोशिश रहती है, बस जितना हमसे हो सकता है हम करते हैं, और हम जानते हैं कि भूख क्या चीज़ है ना गरम दाल चावल रेडी है, लगाते हैं प्लेट। और गाइस दाल चावल की तो बात ही क्या ही बताऊं मैं आपको। हमारे घर में सब इतना पसंद करते हैं दाल चावल, बस पूछो मत, इतना खुश होके खाते हैं, दाल चावल मिल जाए बस ये समझ लो कि बस क्या ही मिल गया क्या व्याख्या करूं अब मैं तो गाइस एकदम मस्त तड़का दाल, साथ में गर्मा गर्म चावल, अब आएगा ना बच्चों को मजा तो गाइस घर का खाना एकदम शुद्ध मस्त दाल चावल। हमारे घर में तो दाल चावल के दीवाने हैं सब बस एक बार दाल चावल का नाम ले दो तो भाई सब खा के ही मानेंगे अब तो दाल चावल ही बनेंगे तो गाइस देख सकते हैं ऊपर से असली घी डाला थोड़ा सा, और इसको और यम्मी बनाया, देख सकते हैं घी डाल के एकदम मस्त यम्मी यम्मी दाल चावल हमारे रेडी है। तो गाइस खाओ खाना, अब सब बैठ के एक साथ खाना खाएंगे तो अब मजा आएगा हसीन पल जीने का अपनों के साथ, है ना। यही एक घर फैमिली और अपना घर, और अपने घर में अपनों के साथ खान पान बैठना बातचीत करना बहुत मजेदार है लाइफ, है ना। ये हसीन पल ऐसे ही चलते रहे, सबके सब एकदम खुशम खुश रहे अपनों के साथ, है ना। तो गाइस आ रहे हो खाओ गर्मा गर्म दाल चावल एकदम यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी और बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड कॉम्बिनेशन दाल चावल मैंने थोड़ा बटर डाला है, सबने असली घी, सबके लिए असली घी, मेरे लिए थोड़ा बटर बटर मुझे पसंद है लेकिन मैं ज़्यादा खाती नहीं, क्योंकि बटर में ना बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो इसलिए जितना अवॉइड हो सकता है उतना ही अवॉइड करती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। पसंद है ना इसलिए गाइस कभी कभी चल जाता है तो पसंद को रोका नहीं जाता ना तो गाइस खाओ आप भी एकदम गर्मा गर्म दाल चावल और मस्त मज़े आ रहे हैं।
मज़ेदार, टेस्टी टेस्टी। मस्त अपनों के साथ खाया पिया और इंजॉय किया खान पान। तो यहाँ पर सारा संगवा दिया है किचन, सारा काम निपट गया है। तो बस अब रिलीफ से रेस्ट करेंगे। रेस्ट तो क्या ही करेंगे, क्योंकि पीयूष कभी कभी आता है तो अभी गपशप चलेगी, बातें चलेंगी। तो अभी बस इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। कल मिलेंगे आपसे, सी यू टुमारो। और मैं वहाँ से देखो गोभी लाई, देख रहे हो, मैं कहीं भी जाती हूँ ना खान पान का सामान जरूर लेके आती हूँ ये मेरी एक बहुत बड़ी खूबी है कि अगर मैं अपने गेट से बाहर निकल गई तो भाई कुछ लिए बिगर वापसी नहीं आती। खान पान का सामान जरूर से जरूर लाती हूँ, चाहे कुछ भी लाऊं, पर लाती हूँ, खाली हाथ नहीं आती। और ये एक बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी आदत है। कहीं भी आप बाहर जा रहे हो तो अपने खाने पीने का कुछ भी सामान घर में लेकर आओ, बहुत अच्छा होता है। तो इसमें ऑरेंजेस है, बहुत दिन से मन करा था ऑरेंजेस खाने का, तो वहीं मार्केट से निकल रहे थे, मैंने कहा ऑरेंज भी लेते हैं और ये गोभी भी ले लिया और गाइस पापड़ भी लिए मैंने पापड़ खाने का मन था तो नमकीन की दुकान है वहाँ पर, उससे पापड़ भी बाय किए तो गाइस देख सकते हैं ऑरेंज, इस टाइम के ऑरेंज ना बड़े मीठे मीठे आ रहे, एकदम मज़ेदार, किन्नू जिसे बोलते हैं, है ना किन्नू जिसे बोलते हैं। तो गाइस बस जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो खाली हाथ नहीं आती, बिल्कुल खान पान का कुछ ना कुछ सामान जरूर लेके आती हूँ। और गाइस खान पान इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए और मैं तो कहती हूँ सबके लिए, क्योंकि खान पान के बिगड़ ना जिंदगी अधूरी है जिंदगी है ही नहीं, है ना। खाएंगे तभी तो जान बचेगी, जान है तो जहान है, वरना सब बेकार है। इसलिए समय से खाते रहो और अपनों के साथ हसीन पल जीते रहो। कल मिलेंगे, सी यू टुमारो, बाय बाय, लव यू टू ऑल गाइज। तो गाइस गए थे फोन लेने, फोन का सारा काम हो गया है, लेकिन जो कलर मुझे चाहिए था वो कलर नहीं मिला, तो वो कल आ जाएगा बाकी सारा काम मैंने निपटा दिया है। पेमेंट वगैरह जो भी थी उसकी डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे मैंने बाय किया है वो, लेकिन जो कलर मुझे चाहिए था वो कलर नहीं था, क्योंकि ऐसा ही होता है गाइस, अपनी अपनी चॉइस होती है ना तो गाइस कल फोन आ जाएगा और आज पूरा दिन घूमे फिरे उस फोन के चक्कर में। तो गाइस बस ये भाग दौड़ भरी जिंदगी देख रहे हो ना, किसी काम के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। बस इस मेहनत को आप लोग सफल करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो और प्यार बरसाते रहो, दिलों से दिलों का रिश्ता निभाते रहो और अपनों के साथ एकदम हंसते गाते रहो। कल मिलते हैं, बाय बाय, सी यू टुमारो। जय श्री कृष्णा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम, बाय बाय। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। ऐसे मजा आता है घर में लाके खान पान का सामान सेव करके रखो और फुर्सत के पल में ऐसे बैठ के खाओ, रुकना नहीं चाहिए मुंह तो गाइस देख रहे हो चिप्स एकदम औरों को अच्छी लगती है इसलिए लिया मैंने, और साथ में फिर हम भी खाते हैं, है ना। जब एक जने के लिए चीज आती है तो सब खाते हैं घर में, इसे कहते हैं फैमिली तो आप भी खाओ मजेदार, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी, स्पाइसी है बहुत ज्यादा सुबह चाय से मजा आएगा, चाय के साथ मजा आएगा चाय के साथ। आप लोग भी आ जाना, चाय के साथ चिप्स एंजॉय करेंगे टाइम से पहुंचाना